जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बिल्कुल अच्छे तरीके से चल रही होगी। लेकिन इन सब चीज़ के बीच में हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जब से लेखपाल एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ है उसके बाद आप लोग के दिमाग में इतने सारे क्वेश्चन घर कर गए हैं कि आप लोग ना सही से स्टडी कर पा रहे हैं न कुछ कर पा रहे हैं। दिन भर बस वीडियो स्क्रॉल करके लेखपाल के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लेखपाल एग्जाम का आखिर में हुआ क्या है। सबसे ज़्यादा दिमाग में क्वेश्चन है, क्या भर्ती निरस्त हो जाएगी, क्या री एग्ज़ाम होगा, क्या है धांधली का स्तर, और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इस टाइम चल रहा है ट्रेंडिंग में वो है क्या, कट ऑफ, कि एग्ज़ाम का कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक, अब जैसे हम बात कर ले क्या भर्ती निरस्त होगी, तो इस बारे में हम बता दें आपको कि भर्ती निरस्त होने के चांस 0% है, होंगे ही नहीं। क्योंकि इससे पहले वाली एग्जाम जो हम लोग देखे थे यूपीएसआई का, और उसमें इस धांधली के स्तर से कई ज़्यादा हुआ था। वहाँ पे बच्चे 3 मिनट में पूरे 160 क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। इस लेवल का क्वेश्चन वहाँ पे धांधली स्कैम हुआ था और एसटीएफ द्वारा लोग पकड़े भी गए। और ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी एसटीएफ द्वारा लड़के पकड़े गए हैं। लेकिन आप लोग को ये सोचना चाहिए कि जब एग्ज़ाम कंडक्ट सरकार करवाई और एग्ज़ाम स्टार्ट होने से पहले ही एसटीएफ टीम द्वारा सभी जितने भी नकलची थे या जो गैंग सॉल्वर वाले थे उनको वो लोग पकड़ लिए। जब पकड़ लिए तो वहाँ पे भर्ती निरस्त करने वाली बात क्या हुई? अगर कोई चीटिंग कर रहा है और उस लड़के को गवर्नमेंट पकड़ ले तो उसके बाद इस बात पे तो क्वेश्चन ही नहीं उठाने चाहिए कि भर्ती निरस्त कर देनी चाहिए। अगर एक भर्ती निरस्त करेंगे तो ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होगा किसी भी स्टेट में पूरे भारत के जहाँ पे एग्ज़ाम हो और उसमें नकल ना हो। हर एग्ज़ाम में नकल होता है, हर एग्ज़ाम में लड़के पकड़े भी जाते हैं। तो जब वो पकड़े जाते हैं तो उसका एक सोल्यूशन ये नहीं कि भर्ती को निरस्त कर दिया जाए या भर्ती को री एग्ज़ाम करा दिया जाए। ठीक, यहाँ पे जिनका एग्ज़ाम बिगड़ा होगा और क्यों बिगड़ा होगा वो खुद जानते होंगे, क्योंकि वो अपने अच्छे से स्टडी नहीं किए होंगे। जब एग्ज़ाम में आप अच्छे से स्टडी करके नहीं जाएंगे तो कैसे आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, और अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपके दिमाग में यही आएगा कि री एग्ज़ाम हो जाता है तो अच्छा हो जाता है। आप उन लड़कों के बारे में भी सोचिए जो दिन रात मेहनत करके पढ़ रहे होंगे और वो एग्ज़ाम दिए होंगे। जब वो इतना सीरियस होकर एग्ज़ाम दिए होंगे और उनके संग फिर से री एग्ज़ाम हो जाएगा तो उनका भी तो मनोबल टूट जाएगा। तो बस अपने बारे में नहीं सोचना है कि हमारा फ़ायदा क्या होगा। कुछ लोग भर्ती कोर्ट में भी ले जाने की बात कर रहे हैं, पर कोर्ट इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर लेगा कि हर एक बात को एक्सेप्ट कर लें। आप लोग को बल्कि एक बार एसटीएफ टीम के लिए भी कांग्रेस करना चाहिए कि यार एसटीएफ टीम कितनी अच्छे तरीके से अपनी काम कर रही है कि एग्ज़ाम में उनको पहले से ही पता चल गया था कि यहाँ पे बच्चे धांधली करने वाले हैं और उनको उन्होंने पकड़ भी लिया। आप सब लोग वीडियो भी देखे होंगे जो बच्चे पकड़े गए। तो आप थोड़ा एसटीएफ का भी करना चाहिए कि एसटीएफ का बहुत अच्छा काम किया है, उसका सराहना करना चाहिए आप सबको। उसके बाद हम लोग बात कर ले री एग्ज़ाम का। तो जब भर्ती निरस्त ही नहीं होगी तो री एग्ज़ाम का तो कोई चांस ही नहीं होता है कि भर्ती री एग्ज़ाम होगी। और धांधली का स्तर क्या है इस बारे में कह पाना बड़ा ही मुश्किल काम है कि धांधली का स्तर क्या रहा होगा। जैसे कि कुछ बच्चे पकड़ गए, वो ब्लूटूथ डिवाइस लेके अंदर क्लासरूम में चले गए थे। ठीक, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पेमेंट पैसा दिए हुए हैं एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो ये धांधली का स्तर क्या है इसके बारे में जांच कर रही है एसटीएफ। जो भी निकलेगा आपके सामने आ जाएगा, उसमें क्यों इतना परेशान होना। तो आपको इन बातों को लेके परेशान ही नहीं होना है कि भर्ती निरस्त होगी, री एग्ज़ाम होगा, धांधली होगा। आप इन सब बातों को छोड़ दीजिए। आप एग्ज़ाम दे के आए हैं, आपका एग्ज़ाम कैसा गया ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता होगा। अब आप लोग पूरा फोकस अपने पढ़ाई पे लगाइए। अब जितना भी टाइम जो होना था वो तो हो चुका है। अब जो भी भर्ती कोर्ट वगैरह केस आना है उससे आपको क्या मतलब है। अगर निरस्त भी हो जाएगा तो आपको दोबारा तो एग्ज़ाम देना पड़ेगा ना। दोबारा एग्ज़ाम आप अच्छा कब कर पाएंगे, जब स्टडी करते रहे होंगे। तो आप लोग स्टडी को छोड़ के आप लोग सिर्फ इसी सब टॉपिक पे बात कर रहे हैं और इसी सब टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं और यही सब आपके यूट्यूब में चल रहा है। तो आप इस सब पे ध्यान मत दीजिए। आप लोग अपनी स्टडी फोकस करिए और अपना स्टडी करते रहिए कंटिन्यू। उसके बाद एक चीज़ और है कि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद ये देखिए गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंस आया और इस टाइम चल रहा है कि नई भर्ती आई है 5685, जिसमें से 3600 नए पद का निर्माण किया गया है और उसके बाद 2085 पद खाली थी। तो यहाँ पे तो हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि भर्ती बोर्ड लड़कों के बारे में इतना सोचने लगा। अगर इतना ही सोच रहा है
तो जो पिछली बार 8,085 वाली भर्ती है अभी जो चल रही है, जिसके पीछे इतना विवाद चल रहा, उसी में इसको ऐड कर देती। क्या दिक्कत था उसको नया भर्ती लाने के लिए? उसी में लड़के दिए ही थे एग्जाम, उसी में ऐड कर देती। तो ये तो हमको बस ऐसे ही लग रहा है कि आपको बस बहलाने फुसलाने या कुछ भी कह लीजिए उसी के लिए दिया है, क्योंकि जैसे ही यूपीएसआई स्कैम के बारे में भी बात चल रही थी तो उस टाइम भी हमको पता चला था कि 841 पद क्या आ रहे हैं, नए आ रहे हैं, कि 841 पद नए आएंगे। उसी तरीके से जैसे ही इस यूपी लेखपाल में भी हम देख रहे हैं कि वही कॉन्सेप्ट लग रहा है। जैसे ही एग्जाम के बारे में हल्ला हुआ कि भर्ती निरस्त होगी, कोर्ट ले जाएंगे ये वो, तो यहाँ पे भी नए पद दिखने को मिल गए। अलाउंस हो गया कि 5685 पद नए आने वाले हैं। तो इसमें अभी क्या कहना सही होगा क्या गलत कुछ कहा नहीं जा सकता, और वो ना हमारे बस में ना आपके बस में। हमारे बस में और आपके बस में क्या है कि हम लोग अपना स्टडी करते रहें और प्रॉपर एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते रहें। इसके अलावा और कुछ हमारे बस में नहीं है। रही बात आप लोग भर्ती कोर्ट करने की, तो कोर्ट में जाएंगे तो वहाँ पे एक्सेप्ट होगा भी नहीं आप करिए, क्योंकि वहाँ पे उस चेयरमैन जो हैं भर्ती बोर्ड के, वो साफ बोल रहे हैं कि जितने भी बच्चे थे उनको पकड़ लिया गया है, किसी भी तरीके की कोई धांधली नहीं हुई है। तो जब भर्ती बोर्ड साफ साफ इस बात से मुकर जा रहा है तो आप इस बात को समझिए कि वो भर्ती बोर्ड किसी भी तरीके से निरस्त करने के मूड में नहीं है कि भर्ती निरस्त नहीं होगी। ठीक, उसके बाद एक और देख रहे हैं हम कि कट ऑफ जाएगा 85 नंबर 86 नंबर। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जाएगा। जो लोग ये बता रहे या तो वो उस एग्ज़ाम का पेपर को उठा के देखे नहीं, या फिर उनके पास सही डाटा नहीं है। वो लोग पोल करवाते हैं यूट्यूब पे कि इतने बच्चों का पोल आया है, डेटा आया है, वहाँ पे देख रहे हैं हम 91, कुछ पोल पे देखे कि 91 से लेके 100 के बीच में 19% लड़के वोट किए हैं, और वहीं पे 80 से लेके 90 के बीच में वोटिंग जो है 7% है। ये बताइए कि 80 से 90 के बीच में 7% और 91-100 के बीच में 19% लड़के आ गए, ये कैसे पॉसिबल है? और उसके बाद यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर 100 प्लस भी कुछ अगर होता है तो इसमें भी कम से कम 15% लड़के तो ऐसे होते जो वोट कर ही देते कि मेरा 100 से ज़्यादा नंबर है। तो ये सब फर्जी है। जो एग्ज़ाम दे के आया उसको अच्छे से पता है कि स्तर क्या होगा। हम मान सकते हैं कि मैथ नॉर्मल था, रीजनिंग कर रहे हैं, मैथ, हिंदी और जीएस जो था उसका स्तर क्या था, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। ऐसा भी नहीं था कि बहुत आसान था, ऐसा भी नहीं था कि बहुत कठिन था, लेकिन ऐसा था कि जिसको नॉर्मली बच्चा जो होगा वो कम से कम कितना किया होगा, 15-16 मैथ में किया होगा, उससे ज़्यादा नहीं जो नॉर्मल होगा। और जो बढ़िया पढ़ने वाला लड़का होगा 20-22 इतना क्वेश्चन नहीं किया होगा, इससे ज़्यादा नहीं कर पाया होगा, क्योंकि वहाँ पे कुछ क्वेश्चन जो थे कॉन्सेप्ट से थे, यानी कि परिभाषाएं से थी। अब परिभाषा वाले क्वेश्चन इस टाइम कंपटीशन एग्जाम में कौन पढ़ के जाता है? जितने भी बच्चे जाते हैं या तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जानते हैं, परिभाषा तो जानते नहीं। और वहाँ पे 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जो परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था, तो वो बच्चे कौन किए होंगे? सब लोग तुक्का मारे होंगे, जिनका सही हो जाएगा सही हो जाएगा। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाने वाला। हम पहले ही बता चुके हैं कि जर्नल का जो कट ऑफ होगा वो 74 ± 2 कर लीजिए, ओबीसी का करेंगे तो 71 ± 2 कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस भी ओबीसी के पास ही रहेगा तो 70 ± 2 कर लीजिए। उसके बाद एससी की बात करें तो इसको 63 ± 2 कर लीजिए, और एसटी की बात करें तो इसको भी 61 ± 2 कर लीजिए। इससे ज़्यादा आपका कट ऑफ नहीं जाने वाला है। जो भी आपका कट ऑफ जाएगा इसी के बीच में रहेगा। पेपर का स्तर ऐसा है जैसे ग्राम समाज वाली जो बात है उसमें 12-13 क्वेश्चन ही लड़के करने में आफत आ गई है, और लड़के बस क्या कर रहे हैं कि हमारा 80 नंबर आ गया है, 82 नंबर आ गया है। अरे आ गया है और गलत जो किए हो उसको भी तो माइनस करोगे, उसको छोड़ दोगे, बस काउंट कर रहे हो कि हमारा सही कितना है। अरे -1/4 था इसमें निगेटिव मार्किंग, तो ये माइनस भी तो होगा आपका, और जब माइनस होगा तो वो भी तो नंबर कम करेगा। जो लड़के 74 ± 2 यानी 76 के आसपास या 75 नंबर जिनका है वो एकदम संतुष्ट रहें और रिलैक्स रहें और अपना एग्ज़ाम कंटिन्यू पढ़ाई करते रहें। किसी भी एग्ज़ाम को देने के बाद ये नहीं सोचना है कि हमारा यहाँ पे रुक गया। अगर आपका लेखपाल कंप्लीट हो गया तो आप इससे बड़े भर्ती के लिए तैयारी करिए। ऐसा तो है नहीं कि आप इतना किए तो आप सक्षम नहीं हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम में 75% ला रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर वो काबिलियत है कि आप कर सकते हैं, वरना 75% नहीं आता है।
समझ रहे हैं। और ऊपर से यहाँ पे निगेटिव मार्किंग में आप 75% ला रहे हैं। कोई भी ऐसा लड़का होगा जिसका 100% एक्यूरेसी होगा, आप लोग खुद से सोचिए। कोई एक लड़का होगा जो आप लोग के जान पहचान में हो और ऐसा लड़का हो जिसका 100% एक्यूरेसी हो कि अगर वो 22 क्वेश्चन मैथ का किया है तो उसका 22 सही होगा। हम आपको रियलिटी बताते हैं कि अगर वो 22 क्वेश्चन मैथ का किया है तो उसमें से कम उसके 2 तो गलत ही होंगे, 2 नहीं होंगे तो 1 तो कंफर्म गलत होंगे। 100 के 100 उसके 22 के 22 एकदम सही नहीं हो सकते, कभी भी हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर उसके 22 हो जाएंगे तो 23वें पे तुक्का मार देगा, वही उसका गलत हो जाएगा। रही बात जीएस में, तो जीएस में तो कोई कभी बोल ही नहीं सकता कि मेरा 100% एक्यूरेसी है। अगर आप करके आएंगे 25 तो पाएंगे घर पे आके 15 सही है, 10 गलत है। ऐसा होता है क्योंकि वहां पे जब एग्जाम पे रहते हैं तो एग्जाम का प्रेशर भी तो आपका माइंड पे रहता है। आप घर आके आपको टाइम दे दिया जाए तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन जब एग्जाम में रहते हैं तो आता हुआ क्वेश्चन भी आप गलत करेंगे, समझ रहे हैं इस बात को। तो आप बहकावे में ना जाएं कि 85 जाएगा या 86 जाएगा। जिनका 85-86 जा रहा है वो नासा में जाए, लेखपाल बनने ना है, ठीक। लेखपाल बनने के लिए जो योग्यता है वो यहीं पे है, 74 से +-2 जनरल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए ये है। और महिलाएं जो हैं, महिलाओं का भी देख रहे हैं कि फीमेल्स के लिए जैसे कि उसमें बता दिया गया था पेट वाले कट ऑफ में इनका लेखपाल का फॉर्म में ज़्यादा नंबर पे हुआ था सिलेक्शन, जैसे कि 65 के अप्रॉक्स हुआ था और लड़कों का 63 पे ही हो गया था। तो यहाँ पे भी लड़कियों के बीच में कंफ्यूजन है कि यार हम लोगों का ज़्यादा कट ऑफ जाएगा क्या। आप लोग पहले ही हाई कट ऑफ पे आई हैं, इसका मतलब है कि आप लोग की जनसंख्या क्या है, कम है। जिस रेशियो में चाहिए उस रेशियो में आपकी जनसंख्या कम है। अब जब जनसंख्या कम है तो आपका फाइट कहाँ हो पाएगा ज़्यादा। जब फाइट ही कम है तो आपका वहाँ पे जाने का अर्थ है। जिन लड़कियों का 65 से 70 के बीच में नंबर है उनका सिलेक्शन पक्का है। 65 से 70 के बीच में जिन लड़कियों का नंबर आ रहा है उनका सिलेक्शन एकदम पक्का है, इसमें कोई दिक्कत बात नहीं है। और फिजिकल हैंडीकैप रहें या एक्स सर्विस मैन रहें, ये सब 60% से ऊपर यानी कि 63% तो आपका पेट स्कोर पे ही आपको वहाँ भर्ती होना था। आप मिनिमम भी 63% ला दिए होंगे तब पर भी आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फाइट कम हो जाता है और फाइट कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है आपका नंबर कम हो जाएगा। यहाँ पे फाइट ज़्यादा होता है, इसी वजह से तो नंबर ज़्यादा होता है। वहाँ पे फाइट कम होता है तो नंबर भी कम जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे भी हमारा नंबर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि कंपटीशन कम है। अब रही बात, जब इतनी सारी बातें हो गई तो अब आप लोग फालतू में परेशान हो रहे हैं कि भर्ती का क्या होगा। अरे भर्ती का जो भी होना होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक। एक हमारा ही चैनल थोड़ी है, यहाँ पे इतने सारे चैनल है, आपको हमेशा हर 1 घंटे का न्यूज आपको अपडेट करते रह रहे लोग कि भर्ती बोर्ड कहाँ पहुँचा, केस कहाँ पे पहुँचा, ठीक। परेशान होने वाली जैसा कुछ बात ही नहीं है। आप बस अगर आप इसके बीच में हैं तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करिए, इन सब बातों पे एकदम मत ध्यान दीजिए कि भर्ती निरस्त होगा, री एग्जाम होगा, धांधली क्या होगा, ठीक। इस बारे में कह पाना कुछ भी संभव है नहीं कि धांधली किस लेवल पे हुआ, कितने लड़के पकड़े गए थे, कितने नहीं पकड़े गए, और जिनको पकड़ लिया गया है उनके बारे में सबको पता है, ठीक। और लेकिन जो नहीं पकड़े गए उनके बारे में क्या है। और एग्जाम हॉल के अंदर का माहौल ऐसा था कि वहाँ पे बच्चे एक दूसरे से पूछ के भी कर रहे थे, तो आप लेवल क्या ही बता सकते हैं कि किस लेवल पे धांधली हुआ है, ठीक। एग्जाम हॉल के अंदर भी लड़के आपस में बात करके क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे थे, तो आप ये नहीं कह सकते ना कि धांधली कहाँ तक हुआ है। इस चीज़ को आप लोग समझिए और इस बातों पे आप अपना दिमाग न खपाइए। आप लोग अगर इस कट ऑफ के अंदर हैं कोई भी, तो आप आराम से निश्चिंत रहिए और अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी करिए। आप अगर पेट 2022 क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप वीडियो की वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, जो ये नई भर्ती आने वाली इससे बाहर हो जाएंगे। तो इन सब बातों को छोड़ के अपने पेट पे फोकस करिए और पेट में कोशिश करिए सबसे ज़्यादा नंबर लाने के लिए, ठीक है। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।